नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है और इस टेस्ट सीरीज के सबसे रोमांचक पहले टेस्ट मुकाबले में आज क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने टॉम लैथम की न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम खड़ी थी, जहां दूसरे दिन टॉस जीतकर कप्तान रोहित ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन यह उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। मुकाबले में भारतीय टीम कीवी तेज गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आई। कीवी तेज गेंदबाजों ने ओवरकास्ट कंडीशन का जमकर फायदा उठाया और भारत की पहली पारी को सिर्फ 46 रनों पर समेट दिया। इससे बुरा हमारे लिए और क्या ही हो सकता था कि जले पर नमक छिड़कते हुए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भी दूसरे दिन जलवा दिखाया। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 180 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। रचिन रविंद्र 22 रन बनाकर नाबाद थे तो डेरी मिचेल ने 14 रनों का योगदान दिया था। साथ ही साथ न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया पर 134 रनों की लीड भी ले ली थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बनता जा रहा था। अब तीसरे दिन टीम इंडिया के पास वापसी करने का एक ही रास्ता था। वही जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तब रचिन रविंद्र और डेरी मिचेल इसी सोच में थे कि अपनी टीम के स्कोर को जैसे तैसे कर करके 200 रन के पार लेकर जाया जाए। और दिन की पहली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज का स्वागत रविंद्र ने चौका लगाकर किया था। उन्होंने अपने खतरनाक इरादों से टीम इंडिया को रूबरू करवा दिया था कि वह आज तो दोबारा से तबाही मचाने आए हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त वापसी करी। जी हां, पारी का 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए एक बार फिर मिशेल ने 5वीं बॉल पर चौका लगा दिया, लेकिन फिर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली ही गेंद पर सिराज ने डेरी मिचेल को अपने जाल में फंसाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में यशस्वी जायसवाल ने इस बार कोई भी गलती नहीं की। उन्होंने एक शानदार कैच लपक कर टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता दिला दी थी, जहां डेरी मिचेल 18 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम ब्लंडल आए थे। उन्होंने भी आते ही बुमराह की गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोल लिया था, तो दूसरी तरफ तो रचिन रविंद्र का बल्ला एक बार फिर बोल रहा था। उन्होंने अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया था, लेकिन अब बारी थी भारतीय गेंदबाजों के जलवा दिखाने की। इस बार सिराज के बाद 58वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने टॉम ब्लंडेल को पवेलियन भेजकर आधी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को समेट दिया था, जहां ब्लंडेल केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। 58 ओवर में न्यूजीलैंड ने 204 रन बनाकर अपने 5 बल्लेबाज को दिए थे। मैच में टीम इंडिया वापसी करती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान में न्यूजीलैंड की तरफ से 2 सबसे खूंखार खिलाड़ी रविंद्र के साथ ग्लेन फिलिप्स मौजूद थे। अब भारतीय टीम के पास मौका था जल्द से जल्द न्यूजीलैंड को समेटने का, लेकिन यह काम इतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। 62 ओवर में न्यूजीलैंड ने 222 रन बना लिए थे, लेकिन तभी मैच में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। सर रविंद्र जडेजा ने ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिलाई थी। जहां फिलिप्स केवल 14 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, तो उनके आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे मैट हेनरी की गिल्लियां भी जडेजा ने ही बिखेरी। उनकी घातक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि 233 रनों पर टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाज ढेर कर दिए थे। ऐसा लगा था कि बहुत जल्द अब भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर देंगे, लेकिन दोस्तों रचिन रविंद्र को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पाई। इस जांबाज ने घातक बल्लेबाजी करते हुए न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि एक छोर से भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टिम सऊदी के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को 78 ओवर में 302 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों तो चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे।
अश्विन से लेकर जडेजा बुमराह कोई भी गेंदबाज उन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उन्होंने देखते ही देखते इस टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया था। हर ओवर में यह दोनों चौके और छक्के बरसा रहे थे। तो इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए 124 गेंद पर टीम इंडिया के खिलाफ अपना शानदार शतक ठोक दिया था और भारतीय टीम को खून के आंसू रुला दिए। अश्विन के इस ओवर में जहां रविंद्र ने एक चौका लगाया तो टिम सऊदी ने तो अपने बल्ले से आग उगलते हुए 2 चौके और एक तूफानी छक्का बटोरकर इस ओवर में 20 रन ठोक डाले और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। साथ ही साथ 80 ओवर में न्यूजीलैंड को 335 रनों तक भी पहुंचा दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इसी के साथ 100 रनों की दमदार पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। यहां तक कि गेंदबाज सऊदी तक अब फुल फॉर्म में आ चुके थे। अश्विन के बाद सिराज की कुटाई करते हुए सऊदी ने एक और चौका और एक तूफानी छक्का उड़ा दिया और लंच ब्रेक तक उन्होंने न्यूजीलैंड को 81 ओवर में 345 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां भारतीय टीम की हालत तो खराब थी। न्यूजीलैंड 299 रनों की लीड भारत पर ले चुकी थी। तो दोस्तों, लंच के बाद वापस आते ही टिम सऊदी ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और 84 ओवर में न्यूजीलैंड 352 रनों तक पहुंच चुकी थी। भारतीय क्रिकेट टीम तो विकेटों के लिए तरह से गई थी, लीड पल पल बढ़ती जा रही थी और भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे। नई गेंद लेने का भी कोई फायदा नहीं दिख रहा था। इन दोनों ने बेदर्दी से भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करी। हालांकि तभी 65 रन बना चुके टिम सऊदी को आखिरकार मोहम्मद सिराज ने जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी राहत की साथ दिलवाई थी। बस यही था मैच का टर्निंग पॉइंट। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे एजाज पटेल केवल 4 रन बना पाए थे कि कुलदीप यादव ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर न्यूजीलैंड के 9 बल्लेबाज घुटनों पर ला दिए। हालांकि एक तरफ से रविंद्र अभी भी खतरनाक बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी टीम को 400 रनों के पार पहुंचा दिया था। ऐसा लगने लगा कि यह खिलाड़ी कहीं डबल सेंचुरी न मार दे। तभी आते हैं कुलदीप यादव और सबसे बड़ी मछली रचिन रविंद्र को भी पवेलियन भेजकर उन्होंने पूरी की पूरी न्यूजीलैंड को 402 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। न्यूजीलैंड टीम इंडिया पर 356 रनों की लीड ले चुकी थी, जिसमें रचिन रविंद्र ने 13 चौकों 4 तूफानी छक्कों की बदौलत 134 रनों का सबसे बड़ा योगदान निभाया। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया के लिए कुलदीप जाडेजा ने 3-3 सफलताएं हासिल की। सिराज को 2 विकेट मिले और बुमराह और अश्विन के खाते में 1-1 सफलता आई। अब भारतीय टीम के सामने पहले तो लीड कम करने की चुनौती थी और फिर न्यूजीलैंड को बड़ा लक्ष्य देने की। ऐसे में इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने रोहित के साथ यशस्वी की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। आते ही उन्होंने बेहद संभल कर धीमी शुरुआत की। पहले 3 ओवर में केवल 4 रन दोनों मिलकर बना पाए थे, लेकिन शेर को आखिर कब तक पिंजरे में कैद कर सकते हैं। चौथा ओवर लेकर आए मैट हेनरी को आड़े हाथों लेते हुए रोहित ने एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपने तेवर न्यूजीलैंड को दिखाए थे। तो 5वें ओवर में सऊदी को भी रोहित ने चौके के लिए बाउंड्री के पार फेंक दिया और टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। भारतीय पारी ट्रैक पर आती नजर आ रही थी। 10 ओवर में टीम इंडिया ने 31 रन बना लिए थे। अब तक तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों बल्लेबाज फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। जिम्मेदारी उन्होंने अपने मजबूत कंधों पर उठाई थी। अब तो यशस्वी जायसवाल के भी तेवर बदल चुके थे। 11वें ओवर लेकर आए विलियम ओ रुक की धज्जियां उड़ाते हुए जायसवाल ने एक के बाद एक 2 चौके जड़े तो 12वें ओवर में एजाज पटेल को भी उन्होंने नहीं बख्शा। कंधे से कंधा मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी मजबूती से टीम इंडिया को आगे बढ़ा रहे थे। 13 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचाया तो टी ब्रेक तक 15 ओवर में इन दोनों ने 57 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बना ली थी। अब न्यूजीलैंड की लीड केवल 299 रनों की बची थी। तो टी ब्रेक से वापस आते ही इन दोनों ने तो सीधा कीवी टीम पर ढाबा ही बोल दिया। जी हां दोस्तों, मैट हेनरी को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर रोहित ने न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी जोश में यशस्वी जायसवाल गलती कर बैठे। 18 ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने एजाज पटेल को बड़ा छक्का मारना चाहा, लेकिन वह गेंदबाज के जाल में फंस गए और विकेट के पीछे ब्लंडल ने कोई गलती नहीं की, जहां यशस्वी को 35 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ गया और 62 रनों की दमदार साझेदारी यहीं पर टूट गई।
अब जायसवाल के वापस जाने के बाद अब बेंगलुरु की जान विराट कोहली मैदान में जलवा दिखाने आ चुके थे। लेकिन अब पहले विकेट जाने के बाद रनों की रफ्तार थोड़ा धीमी हो चुकी थी। अब टीम इंडिया की दिल और धड़कन पर जिम्मेदारी थी टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिखने की। रोहित शर्मा कमाल की फॉर्म में लग रहे थे। 21वां ओवर लेकर आए हेनरी, पर एक बार फिर रोहित ने हमला किया। पहले पॉइंट को चीरते हुए चौका लगाया तो फिर अपने पसंदीदा पुल शॉट से तूफानी छक्का बटोरकर उन्होंने न्यूजीलैंड के कॉन्फिडेंस को बड़ी चुनौती दी थी। जाते जाते रोहित ने अंतिम गेंद को भी बाउंड्री के बाहर चौके के लिए मारा और अपना शानदार अर्धशतक भी केवल 59 बॉल में ठोक दिया था। दूसरी तरफ विराट कोहली ने भी एजाज पटेल का स्वागत अगले ही ओवर में चौके से कर भारतीय फैंस को झूमने का एक और मौका दिया था। लेकिन दोस्तों, तभी बदकिस्मत रोहित शर्मा एजाज पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और पूरे स्टेडियम में मायूसी छा जाती है। जहां रोहित ने 52 रन बनाए थे और 95 के स्कोर पर भारत के दोनों ओपनर्स वापस जा चुके थे, न्यूजीलैंड तो जीत का जश्न मनाने लगा था। उन्हें लगा था कि अब तो टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन फिर मैदान में उतरे यंग गन सरफराज खान ने विराट कोहली के साथ मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि न्यूजीलैंड की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों ने पहले टीम इंडिया को 100 तो फिर 150 तो फिर देखते ही देखते 42 ओवर में ही 200 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों के बीच 100 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी हुई थी। सरफराज ने तूफानी अर्धशतक लगाया तो विराट कोहली ने भी उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए न केवल अपना तूफानी 50 ठोकी, बल्कि अपने टेस्ट करियर में 9000 जड़कर ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि उसके आसपास पहुंचना भी किसी की बस की बात नहीं हो पाएगी। और इन दोनों की घातक बैटिंग के आगे न्यूजीलैंड का गेंदबाजी क्रम तो खून के आंसू रोने को मजबूर हो गया। हालांकि दिन के आखिरी ओवर में विराट कोहली ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर आउट हो जाते हैं और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई 136 रनों की पार्टनरशिप का अंत हो जाता है। लेकिन जाने से पहले विराट ने 8 चौके और 1 छक्के की बदौलत शानदार 7 रन बनाए थे, तो वही सरफराज खान अभी भी 7-10 रन बनाकर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनकी तूफानी बैटिंग के दम पर टीम इंडिया तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 49 ओवर में 231 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना चुकी थी और हम अभी भी 125 रन पीछे चल रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी यह टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।